हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महा मैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, ये अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। एग्जाम पास करना है, सरकारी सीट लेना है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहें अंतिम तक, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करें क्लास को भाई। सभी को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए सब लोग। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कपड़ा उद्योग हो गया, वस्तुओं का परिवहन हो गया, डेयरी हो गया, चीनी उद्योग हो गया। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। देखिए, जो वस्तुओं का परिवहन होता है ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो वो पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। बताइए सब लोग। कैसी नर्स? सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आपका जो है कहाँ से? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो ये लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक समीक्षा भारत सरकार प्रकाशित करता है या वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है या नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? बताइए सब लोग। भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है ना। चौथा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ कहते हैं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करना है आपको। चलिए थोड़ा जूम कम कर दिया हूँ, अब आप लोग मिलान करिए। आप लोग फटाफट मिलान करिए भाई। यहाँ पे ABC है, इसके बाद 1 2 3 है, तो यहाँ पे मिलान करना है आपको। छठवा का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारतीय नागरिकता को तो प्राप्त करने का जो अधिकार है वो है आपका जो है वंचित करने पर। ठीक है, ये मतलब इसमें आ जाएगा, पंजीकरण से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय नागरिकता को तथा विधियों के समान संरक्षण, ये आपका जो है चला जाएगा वंचित करने पर। ठीक है, मूल अधिकार आपका दूसरा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे छठवा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? किस आर्थिक प्रणाली में सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए? सभी बच्चे 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 7 का जितने भी बच्चे यहाँ पे समाजवादी आंसर दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? बताइए सभी लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो वो है प्रधानमंत्री। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सभी बच्चे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं सिग्नेचर। ठीक है ना, वेरी गुड।
किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किए जाते हैं? किस प्रकार के निर्णय आमतौर पर हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं? सभी बच्चे 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे युक्ति परक आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? 6 माह, 12 माह, 24 माह या कोई अधिकतम अवधि इसकी नहीं है। ये छपने वाला प्रश्न है, सभी लोग नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात स्थिति कितने समय के लिए लागू की जाती है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। सभी बच्चे 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। तो यहाँ पे कोई इसकी अधिकतम अवधि नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और आप सब लोगों को टारगेट में दिया हूँ कि 15 जून से पहले हमारे चैनल पे कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। मात्र 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। अगर ऐसे ही आप लोगों का सहयोग मिलता रहा जिस तरह से अभी मिल रहा है तो ज़रूर 15 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। चलिए, किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके शासनकाल में वेनसोंग भारत आया था? तो देखिए, वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री था। ओके, फहान चंद्र द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत। बहुत ही अच्छे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? सभी बच्चे 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दी गई घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार लगाइए। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए सब लोग। 1857 में हुआ था। अब इसका जवाब दीजिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरुआत कब हुई थी? और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग जो हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1526 में हुई थी, ठीक है। पंद्रह का जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये आएगा। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा पहला ये 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना पाया गया था, चांदी पाया गया था, लोहा नहीं पाया गया था, तांबा पाया गया था। लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपरिचित थे, ठीक है ना। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो वो ग्रह है वरुण, ठीक है ना। सबसे पास कौन सा है बताइए? सबसे पास कौन सा है? सबसे पास कौन सा ग्रह है सूर्य के? बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। पृथ्वी के पास पूछे तो कौन सा है? शुक्र है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बताइए सब लोग, फटाफट आंसर दिया करें आप लोग। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है
कौन सा है? बोध। बहुत अच्छे, बहुत लेट में आप लोग आंसर दिया करते हैं। महासागर में नितल जीव जात यानी कि बैंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर में नितल जीव जात कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल में। वेरी गुड। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ये कर्नाटक राज्य में है, सरवती नदी पर है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, किसके बराबर होती है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। 2 घंटे अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है? तो ये होती है 30 डिग्री के बराबर होती है। वेरी गुड। किसी उद्योग से मुख्य तौर पर जो है जैव प्रदूषक सेल्यूलोस रेशों का उत्पादन होता है? बताइए, 22 को जवाब दीजिए। तो वो उद्योग आपका केवल कागज और लुगदी उद्योग है, तो केवल तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है? 23 का जवाब देने के प्रयास करेंगे यहाँ पे। जौ, सरसों, तिल, मटर, ये सब क्या है? रबी की फसल हैं। यहाँ पे मूंगफली आपकी नहीं होगी, ठीक है ना, मूंगफली। बाकी गेहूं भी आपका जो है रबी की फसल आता है, के अंतर्गत आता है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो वो है HIV रोग। ओके, HIV का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सब लोग। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? बताइए, ट्विडल किस खेल से संबंधित है? ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो ट्विडल का संबंध है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस से है। वेरी गुड। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? स्टार लगा के नोट कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो ये है बिहार की। स्टार लगा के नोट कर लेना। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो थी कुंदूज। क्या थी? कुंदूज, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई थी? द रेड साड़ी किसके द्वारा जो है लिखी गई है? सभी लोग 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जेवियर मोरो के द्वारा। 28 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसमें 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान नहीं है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 में, और पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई। ओके। संविधान में संशोधन करता है कौन? संविधान में संशोधन करता है कौन? 31 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे। तो संसद जो है संविधान में संशोधन करता है। 31 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की आय को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिससे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था, वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। चलिए, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जो है मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? सभी बच्चे 33 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
बहुत अच्छे। तो 33 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवदान, वेरी गुड। चलिए, विकलांग और बेरोजगारों को राहत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ये किस सूची से संबंध है, सूची संबद्ध है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 34 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची। ओके, चलिए बहुत अच्छे। डॉट डॉट वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कहाँ बताइए है ये? तो 35 का कौन सा सही हो जाएगा? लद्दाख, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे। मृदा संरक्षण उस विधि को कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। बीज की फसल उगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? सभी बच्चे आंसर करेंगे। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम राज राजा प्रथम का जो है पुत्र था। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? बताइए कितने कक्ष होते हैं? 38 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो टोटल 250 कक्ष होते हैं। कितने? 250 कक्ष होते हैं, बहुत अच्छे। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, दूसरी अवस्था कौन सी है? वो है पत्ती। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? प्रगुही नहीं है आपका, ठीक है ना। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की डॉट डॉट के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं बताइए? 41 का जवाब दीजिए सब लोग। अनियमितताओं के कारण होते हैं, किसके? अनियमितताओं के, ठीक है ना, वेरी गुड। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसकी जो है गति का उदाहरण है? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आगे भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से, जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं काउंसलिंग में, उनका 250 260 नंबर आने के बावजूद भी गवर्नमेंट में नहीं हो पाता एडमिशन। तो क्या जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये मैं जानकारी आपको देता रहूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और बीएड में कॉपी कैसे लिखी जाती है, अच्छे परसेंटेज कैसे लाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेंगी हमारे चैनल से। एंड फाइनली जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसको भी आपको बताऊँगा कि कैसे फर्स्ट टाइम में आपको क्वालिफाई करना है, जैसे मैं एग्जाम को क्वालिफाई किया हूँ। तो यहाँ पे 42 का जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है ये, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? कामगा टमारू घटना थी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO3 है। 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिससे एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ होता है, वो कौन सी पारस्परिक क्रिया है? बहुत अच्छे भाई। और कैसी लगती है इस समय क्लास, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और कल की जो आपकी क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, जैसे कल आपकी क्लास हुई थी। तो 45 का यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साहब भोजिता, बहुत अच्छे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई
कौन सी योजना का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए जो है आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफ़ायती विमानन सेवाएं उपलब्ध करवाना है? बताएं वो कौन सी योजना है? एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर वीडियो में लाइक का टारगेट है 1000, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट करेंगे इसे। 46 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़े देश का जो है आम नागरिक, ठीक है, बहुत अच्छे। गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया? गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? मोंटगोल्फियर ब्रदर्स ने किया था, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में है। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सभी बच्चे 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, भारत का, ठीक है, बहुत अच्छे। सुंदरवन आरक्षित वन जो भारत के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के आसन्न है, किस पड़ोसी देश में स्थित है? बांग्लादेश में है, बहुत अच्छे। हिंदी के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे बताना है सही वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है, इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। इसमें सही वाक्य ये वाला कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बहुत अच्छे। चलिए 52 का जवाब दीजिए, इसमें कौन सा सही है? सभी बच्चे आंसर करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे से बच्चे। तो यहाँ पे 52 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और आप लोग हमारे सेकंड चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 200 सब्सक्राइबर मात्र कंप्लीट है 1000 सब्सक्राइबर हिट करने में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? एजुकेशन विद रोहित यूट्यूब चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो यहाँ पे 53 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञ प्रज्ञ, ठीक है, प्रज्ञ। विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुख हो जाएगा। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, खूब प्रैक्टिस करें। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 8 भेद किए जाते हैं। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए समास बताना है। धनहीन में समास कौन सा है? धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 56 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। स्वर्गगत में समास कौन सा हो जाएगा? स्वर्गगत में, स्वर्गगत में समास, इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। 57 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। आशीर्वाद का शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए भाई, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? सॉरी, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आशीर्वाद ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ओके, उसी प्रकार काव्यत्री का बताना है कौन सा शुद्ध है। काव्यत्री का, कवि का इस लिंग काव्यत्री होता है ना, तो शुद्ध शब्द इसका कौन सा हो जाएगा? बताइए सभी लोग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 59 का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला काव्यत्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। जैसे देवार्चन में संधि कौन सी है? देवार्चन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। देवार्चन में कौन सी संधि है? तो देवार्चन में जो संधि है वो है स्वर संधि, ठीक है ना। चलिए श्रद्धानंद में संधि बताना है। श्रद्धानंद में संधि कौन सी है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। श्रद्धानंद में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे दीर्घ संधि आपका हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है। अनायास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनायास का विलोम क्या हो जाएगा? सायास हो जाएगा। वेरी गुड।
चलिए इसका विलोम शब्द आपको बताना है, विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक सही है। सही पर्यायवाची का चयन कीजिए। जैसे पौधा का सही पर्यायवाची कौन सा है इसमें? पौधा का कौन सा सही पर्यायवाची इसमें? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पादप है आपका, ठीक है ना, बहुत अच्छे। चलिए ज्योत्सना का पर्यायवाची कौन सा है? ज्योत्सना का पर्यायवाची कौन सा है? ज्योत्सना का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसमें चांदनी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए निम्नलिखित में से एक स्थान रिक्त है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि गांधी जी अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है? प्रशासन पर, अहिंसा पर, या न्याय पर, या यश पर? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 66 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्याय पर आधारित है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। डॉट डॉट दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, क्या जो है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? बताएंगे सभी बच्चे। तो धर्म निरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा है? तो यहाँ पे ला आपका जो है पार्श्विक व्यंजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख बताइए, उन्मेख जो है किस प्रकार का शब्द है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तत्सम शब्द है आपका। ठीक है, चलिए किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो खड़ी बोली में जो है ने परसर्ग लगाया जाता है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? और आज सुबह वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे ना, जो 9 बजे वीडियो आई है अपडेट वाली वीडियो की, कौन सी फ़ोटो एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, नहीं तो सारी की तैयारी आपकी रखी की रखी रह जाएगी। एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकते हैं आप लोग, तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे 71 का आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? महादेव मतलब इसमें आपका जो समास हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का उत्धन श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनिए। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्ताधन आलाप हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा हो जाएगा। 76 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में सही पर्यायवाची शब्द चुने। जैसे कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? कपड़ा का चीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीर। बहुत अच्छे। आनंद का बताइए, आनंद का आनंद का हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का जो है चयन करें। जैसे आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का बताइए, आस्तिक का विलोम क्या होगा भाई? 79 का जवाब दीजिए। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक हो जाएगा। बहुत अच्छे। कटु का क्या होगा? कटु का विलोम शब्द क्या होगा? तो कटु का हो जाएगा कड़वा। क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। बहुत अच्छे। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है?
मतलबी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? मतलबी। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी में बताएंगे सभी बच्चे, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा समास है? इसमें बहिर आपका उपसर्ग है, ठीक है, बहुत अच्छे, उपसर्ग पूछा था ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं? इसमें बताइए, चारों में से कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये वाला आपका नहीं है कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अगला प्रश्न है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग की, छायावादोत्तर युग की, भारतेंदु युग की, या छायावाद युग की? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 85 का जितने बच्चे द्विवेदी युग आंसर किए हैं, बिल्कुल आंसर उनका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। जैसे कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कृतज्ञ का, कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। चलिए, संकीर्ण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? संकीर्ण का तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। 87 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है कौन सा वाक्य? 88 का जवाब दीजिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है कौन सा वाक्य? सरल वाक्य कहलाता है वो। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य चारों में से शुद्ध वाक्य है? फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। वह आप पर श्रद्धा रखता है, ये वाला आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये वाला आपका शुद्ध नहीं है। तो 90 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? ये वाले में हुआ है। 91 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? ये वाले में। बहुत अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, या दर दर भटकना, या धूल उड़ाते चलना? धूल फांकना मुहावरे का अर्थ क्या है? जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एग्जाम पास करना है तो यहाँ पे दर दर भटकना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? बताइए सभी लोग, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान पर इतराना होता है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ, ठीक है। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम शब्द असंतोष हो जाएगा। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जिंदगी नहीं है। 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो कहलाते हैं क्या? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। 97 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण शब्द कैसा है? स्वर्ण शब्द तत्सम शब्द है आपका। 98 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे पूर्वार्थ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम का अनिल आपका नहीं है, ठीक है, ये हवा का है, ठीक है।
चलिए शो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम हमें कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। सभी बच्चे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे डेली रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं सोल्यूशन के साथ, तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है, सभी बच्चे जो है इसका आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जितने भी लास्ट में होमवर्क में आपको दिया करता हूँ, 2-4 क्वेश्चन जो दिया करता हूँ उसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। महत्वपूर्ण दिवस है इसलिए मैं प्रश्न पूछा हूँ क्योंकि महत्वपूर्ण दिवस से हर बार का नियम है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइएगा इसमें इन तीनों का जो है उच्चारण स्थान किससे है? इन तीनों का उच्चारण स्थान ये बताइएगा आप लोग। और जैसे यहाँ पे 4367 हो गया एंड 3245 हो गया, 6578 हो गया और 7689 हो गया, तो इनमें भिन्न कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। भिन्न कौन सा है चारों में से? तो ये 3 प्रश्न है आपके लिए, जैसा हो इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। तो चलिए आज की क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लास आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।